Yes, we are. Good morning. 18 degree Saturday, and time is around close to 11 o'clock. Nice, very cool breeze. ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं खिड़कियां बंद कर दूं क्योंकि पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी और जब मैंने वॉइस की रिडक्शन की फिल्मोरा के अंदर एक वो है कि आप यू कैन रिमूव द वॉइस इन द बैकग्राउंड अगर कोई शोर शराबा है या जिस तरह टायर की आवाज़ होती है, तो मैंने उसमें रिमूव किया था और उसमें मेरी अपनी आवाज़ भी थोड़ी लो हो गई और मैंने चेक नहीं किया, उसको यूट्यूब पे डाल दिया। तो एनीहाउ दीज आर लिटिल बिट टाइनी थिंग्स। कोई भी अगर वीडियो बनाता है तो उसको नहीं तो टाइम बहुत लगता है फिर उसको काम करने में, उसको फेड इन फेड आउट करना, व्हाटएवर, पिच को उसको देखना। इट्स अ वेरी, सिंस आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल, हो सकता है जो एवरीडे मूवीज़ बनाते हैं और वीडियोस बनाते हैं उनके लिए आसान हो। एनी तो आई उम्मीद है कि आवाज़ कम आ रही होगी पीछे की। इस वक्त दुनिया में एक तो जो वायरस फैला हुआ है उसके ऊपर, और साउथ एशिया में पर्टिकुलरली इंडियन पाकिस्तान में इसका पीक आ गया है। और मैं दोनों टीवीज़ को फॉलो करता हूँ, या न्यूज़ को, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। बिस्तर कम होते जा रहे हैं, लोग गाड़ियों में अपने मरीज़ या पेशेंट्स को लेके फिरते रहते हैं लेकिन उनको हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही। हमारे मुल्कों में नेता लोग ने हर चीज़ पे तवज्जो दी जहाँ वो हाईलाइट हो सकते हैं, लेकिन अगर काम नहीं किया तो एजुकेशन पे और हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे काम नहीं किया। पाकिस्तान तो हमेशा से ही कर्ज़ों के ग्रिप में रहा और लूटा गया दबा के, जैसे भी है। इंडिया की, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 6 to 10 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी है, जिसकी बॉलीवुड इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चली गई और कम्पीट करती है हॉलीवुड को। लेकिन अगर कम्पीट नहीं किया तो हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे दो इंडियन मेडिकल इज़ वे अहेड, वे एडवांस्ड, लेकिन वो अमीर लोगों के लिए है। उसमें दुबई के और सऊदी शेख तो आके इलाज करवा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर कोई गरीब आदमी उन अस्पतालों में जाए जो गवर्नमेंट रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। और अफसोस हुआ मुझे, अभी पता लगा कि मार्च के बाद से उन डॉक्टर्स को सैलरीज नहीं मिली हैं, वो 15 जून से स्ट्राइक पे चले जाएंगे। भाई उनके भी घर वाले हैं। यहाँ पर लिटरली फ्रंट लाइन वर्कर में इनको जो दर्जा दिया गया है, यहाँ पर कनाडा के अंदर हेल्थ रिलेटेड लोग हैं, उनको कहीं पर लाइन नहीं लगानी। इतनी उनको, जिस तरह जंग में फौजियों को एक ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल दिया जाता है, या आम दिनों में भी दिया जाता होगा, लेकिन इस वक्त फ्रंट लाइन वर्कर्स की जो इज्जत वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर हुई है, कनाडा में तो हुई है क्योंकि मेरे ख़ानदान में एक आध केस है जो फ्रंट लाइन के ऊपर है। स्टारबक ने जिस तरह कॉफ़ी फ्री की हुई है, वैंकूवर में बकौल जो हेल्थ रिलेटेड उसमें काम करते हैं मौसूफ, मेरे ख़ानदान में बहुत ही क्लोज मेरे रिलेटिव है। टिम हॉर्टन बाकायदा हॉस्पिटल के अंदर सुबह के वक्त उनकी गाड़ी आती है, फ्री में कॉफ़ी सर्व की जाती है, मफिन है, कॉफ़ी, व्हाटएवर। यहाँ के बिजनेसेस ने उनको इतना ज़्यादा वो दिया है, इज्जत दी। सेकंड कप में या स्टारबक में उसके पास फ्री कार्ड है। कास्को में उनको लाइन नहीं लगानी क्योंकि इनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेचारे 12 से 16 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, तो दे डोंट हैव टू स्टे इन द लाइन। तो ये की रिस्पेक्ट होती है। कोई एक कौम जो है, उनके बिजनेस, उनकी गवर्नमेंट। अच्छा, मिसिसागा में जगह जगह इनके
वो जो डिजिटल बड़े बड़े साइन लगे हुए थे, थैंक यू नीलम, थैंक यू रॉबर्ट, थैंक यू जेनिफर, फ्रंट लाइन वर्कर। मेन 401 के ऊपर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं जिनमें कैनेडियन फ्लैग के साथ उनको थैंक यू किया जा रहा है। आंखों में आंसू आते हैं इस सेंस में कि उनकी एक सेक्रीफाइस है, उनकी एक फैमिलीज हैं पीछे। हाँ, उनको कितने प्रोटोकॉल्स से गुजरना पड़ता है, कितनी केयर करनी पड़ती है। बकौल उसके जो मेरा बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, बहुत ही कि मैं जब निकलने लगता हूँ तो कितने कपड़े मुझे चेंज करने पड़ते हैं, कितने मुझे शावर लेने पड़ते हैं, घर आके कैसे मैं कपड़ा चेंज करता हूँ, क्योंकि घर में छोटी बच्ची है, छोटे बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बाप है, सब कुछ है। आई मीन दे आर गोइंग थ्रू अ हेल ऑफ अ टेस्ट। लेकिन अफसोस ये हुआ कि जो इंडिया के अंदर मैंने देखा कि उन डॉक्टर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सफ़र हो रहे हैं इस वक्त मेडिकल डॉक्टर्स हैं। और मुझे याद है जब ये कोविड शुरू हुआ था और उन्होंने जब हड़ताल की थी कि भाई हमें प्रॉपर मास्क नहीं है हमारे पास, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और उनका केस जो है कोर्ट में गया। तो जज साहब के क्या रिमार्क्स थे कि मीडिया में आने का ही अच्छा तरीका है। लानत है ऐसे जजों पर, लानत है ऐसी गवर्नमेंट्स के ऊपर जो ये हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका दे शुड बी गिवन अ हाई स्टेटस इन आवर कंट्रीज। पाकिस्तान में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो है बेचारे मर गए, नर्सेस मर गई। मैं अगर जब एक बात कर रहा हूँ, एक जनरल आदमी इस्तीफा दे दे कि नहीं भैया जान पे आ रही है, लेकिन दे आर स्टिल वर्किंग देयर, स्टिल वर्किंग देयर। तो ये एक तो बात निकल आई, बात से बात मेरे दिमाग को क्रॉस कर गई। तो हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारे लोगों को सोचना चाहिए। अब आती दूसरी बात, ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक लाइव्स मैटर के अंदर जो कुछ भी अमेरिका में हुआ, बहुत देख के अफसोस हुआ। इससे पता लगता है कि इंसान कितना जानवर हो सकता है एक वक्त पे। मेरे हिसाब से तो ऑल लाइव्स मैटर, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, रेस, सेक्स, बैकग्राउंड, ऑल लाइव्स मैटर। चलें, वाकई डिप्रेस्ड क्लास है एंड आई एग्री विद दैट। ब्लैक्स की या साउथ आई मीन अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, लेकिन ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए यू हैव टू शो सम डिग्निटी। जिस तरह वॉलमार्ट्स को, जिस तरह नाइकी की, जिस तरह पूमा, जिस तरह बड़े बड़े स्टोरों को लूटा गया है, व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? इज इट अ डिग्निटी? आप अपने इसके लिए और सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर रहे हैं या और हेट क्रिएट कर रहे हैं? और इससे पता लगता है कि आजकल की मटेरियलिस्टिक दुनिया जो है कितनी खोखली हो चुकी है। चलें व्यूअर, मैं दोबारा शुरू करता हूँ। मैं एक जगह पे आ गया हूँ, 8 मिनट की वैसे ही वीडियो हो गई है। चलें मैं इसी में लपेट देता हूँ। मेरे पास अभी एक ईमेल आई थी, वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं भी उन पे बाद में आऊँगा अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने सोचा है कि 10 से 12 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। इससे बड़ी वीडियो भले 10 वीडियो बन जाए, लेकिन एक 30 मिनट्स की या 40-45 मिनट्स की वीडियो कोई देखता वक्ता नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं है। और तो अभी एक कदीर साहब की मेरे पास इंडिया से ईमेल आई कि इस तरह उनको किसी ने ऑफ़र की है कि 2 करोड़ रुपए आपको शो करना है, और देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस इन कनाडा, दे हेल्प यू टू बिल्ड अप द बिजनेस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि यहाँ 2 तरह के बिजनेस रिलेटेड वीज़ाज़ होते हैं जो मशहूर हैं। एक कहलाता है एंटरप्रेन्योर वीज़ा और एक होता है जो डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट वो होते हैं। अच्छा, मैं एक बात और भी बताता चलूँ कि इट इज़ अगेंस्ट द लॉ इफ़ आई गिव यू एनी आई एम गिविंग यू माई ओपिनियन, दिस इज़ व्हाट आई लर्न। ये मैंने किताबों में पढ़ा है और मैं यही इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी राय से इत्तफाक करना आपको ज़रूरी नहीं है। ये मेरी एक ज़ाती एक्सपीरियंस है, या ज़ाती मेरी पढ़ाई है, या ज़ाती मैंने उसको देखा है।
तो आपको मेरी राय से इत्तेफाक करने का हक नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर ये मैंने Canada.ca में और जो मेरे और जानने वाले हैं जिन्होंने इंटरप्रेन्योर वीज़ा लिया और उनका केस मैंने सुना हुआ, तो वो मैं जाहिर करता हूँ या बताता हूँ, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। अगर मैं इस तरह की कोई चीज़ बताता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैंने अपना जो मेरा वो है ओपनिंग मेरा जो टाइटल है उसके अंदर कि इमिग्रेशन हेल्पलाइन का लिखा हुआ, मुझे उसको भी हटाना है, क्यों आई एम नॉट सपोज टू, आई शुड नॉट। लेकिन मैं एक अपनी सिर्फ एक जनरल नॉलेज जो है मैं वो पास ऑन करता हूँ। तो एक तो ये बात होगी। तो चलें स्टार्टअप वीज़ा के बारे में बता दूं। और आपका स्टार्टअप वीज़ा का तो मैं पहले बता चुका हूं कि वो क्या होता है। अगर आपके पास उसके अंदर कोई एज की वो नहीं होती है, कोई लैंग्वेज का बैंड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, मसलन आप कहते हैं कि जी आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि जिससे ड्राइवे के ऊपर, मैं एक बड़ी सब मिसाल देते हैं इसको, ये बड़ी फेमस मिसाल है इसलिए कि कनाडा में उससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। विंटर के अंदर हैवी ड्यूटी फर्स्ट की 1 फुट बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन आपके पास कुछ एक किस्म का ऐसा आइडिया है कि आप इस तरह का केमिकल या इस तरह की कोई चीज़ जो है अगर उसके ऊपर छिड़क दी जाए तो उसी वक्त वो पानी बन जाएगी। तो आप एज ए आइडिया लेके आते हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट 10% भी नहीं होती, और दूसरी कंपनियां जो आपके साथ इन्वेस्ट करती हैं और आपको इस तरह का वीज़ा मिल जाता है। बट नहीं होती, वो एक बड़ी दूसरी कहानी है। असल जो है एंटरप्रेन्योर वीज़ा जिसके ऊपर सारी दुनिया आती है, और मैं भी उसी 1996 में उसी वीज़े के ऊपर आया था, एंटरप्रेन्योर वीज़े के ऊपर। उस ज़माने में बहुत आसान था, लेकिन अब इस वक्त जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है एंटरप्रेन्योर वीज़े में डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर डिफरेंट है, जो स्टार्ट होती है $500,000 से 1 मिलियन और अबव। और उसमें ये होता है कि आपको सर्टन प्रोविंस के अंदर क्या नाम है बिज़नेस इस्टेब्लिश करना होता है। उसमें आपको सर्टन अमाउंट जो है गालिबन जो एक केस है मैनिटोबा का, वो सर्टन जगह पे गवर्नमेंट के उसमें या कहीं पर भी आपको डिपॉजिट करना होता है सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, एंड यू हैव टू प्रूव इट के $2.5 लाख का, जिस तरह ये $2 लाख का आपके पास मिनिमम एक वो लगती है कि आपको इतने का बिजनेस करना है, इतने लोकल कैनेडियंस आपको हायर करने हैं। और फिर इमिग्रेशन वाला आता है, फिर आप रिपोर्ट भेजते हैं उनको, वो आता है, वो चेक करता है, यस यू आर डूइंग ए बिजनेस, यू आर वेरी यू आर हेल्पिंग द कैनेडियन इकानमी और कैनेडियन पीपल, एंड यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कैनेडा। और आपकी दूसरी जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं यू हैव टू फॉलो के इनएडमिसिबल ना हो, आपके ऊपर कोई केसेस ना हो, और आपका सारा कुछ जो है, तो इनमें जो है ना लैंग्वेज के बैंड और डिफरेंट दूसरे बैंड जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर वीज़ा होता है। अच्छा, जो मेल आई थी उनकी कदीर साहब की, तो कदीर साहब ने ये बताया कि उनके दोस्त को कुछ पता नहीं था, हालांकि वो इमिग्रेंट है, यहाँ पर ग्लेन एरन मिसागा में रह के जा चुके हैं, विंडो वगैरह का वो काम करना चाहते हैं या इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है वो यही। हाँ, तो कदीर साहब यहाँ पर एक तो पहली बात तो ये है कि विंडो और इससे रिलेटेड जो है काम वाकई बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जगह जगह इनके वो हैं किचन एंड विंडोज़। तो हाँ, तो आपको क्या नाम है, हाँ उनका इस तरह आया था कि उनके दोस्त ने उनको कहा कि भाई अगर आप 2 करोड़ शो कर दें तो कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी हेल्प कर देंगी। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की है, तो फिर बात वहीं पर आ जाएगी कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्योंकि सब्ज़ बाग, मैं इनको सब्ज़ बाग कहता हूँ जी, कंसल्टेशन के इतने पैसे होंगे, पहले इतने पैसे देने होंगे, बाद में इतने पैसे देने होंगे, और बाद में मुझे आप ढूंढते रहेंगे। तो ऐसी कहानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर कट Canada.ca के ऊपर क्लियर कट इसके ऊपर, और इमिग्रेशन रिलेटेड जितनी भी वो साइट्स है गवर्नमेंट की, उन पर मेरा ख्याल है विंडो खोल ली जाए। गर्मी हो गई थी आवाज़ के चक्कर में, लेकिन ये भूल गया था कि गाड़ी खड़ी है। ये तो है दिमाग का आलम। तो हाँ, उस पर जाएँ और हर प्रोविंस का आप देखेंगे किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और आप समझते हैं कि आपके पास बैकग्राउंड है आपकी, और बिज़नेस रिलेटेड आपको शो करना होता है कि यस आई बिन डूइंग बिजनेस द सेम काइंड ऑफ बिजनेस या एनी काइंड अदर बिजनेस आई एम गोइंग टू डू। तो आपको इमिग्रेशन को सेटिस्फाई करना होता है और एक प्रॉपर प्रोसेस से आप जाएँ। हाँ, इसके लिए ये है कि आप किसी भी लाइसेंस कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, किसी लॉयर से बात कर सकते हैं। लाइसेंस कंसल्टेंट जो है इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी आई बिलीव हैं, यहाँ लोकल भी होंगे। लेकिन
सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं। मैं ये हर एक को रिकमेंड करूँगा। और थारो स्टडी करें। एक अच्छा खासा तबका है जो मेरे पास ईमेल और कमेंट्स के थ्रू आता है कि सर मेरी ये है, मुझे इमिग्रेशन चाहिए। इसमें को मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा उसमें। अरे यार 15 मिनट की हो गई, एक 30 सेकंड में मैं इसको रैप अप करता हूँ। तो हमें बताएं कि हमारा भाई आप स्टडी करें, आप खुद स्टडी करें। मुझे पता है कि इंग्लिश का यहाँ पर बैरियर एक आ जाता है, तो फिर उसके लिए किसी लीगलाइज्ड जिसके अच्छे रिव्यूज़ हो, जिस कंसल्टेंट के अच्छे रिव्यू हों, या किसी ऐसे कांटेक्ट करें जो आपकी मदद कर सके। ये राह चलते जो है ना, एक ब्रीफ केस वाले मैं कहता हूँ कंसल्टेंट जो आज यहाँ है कल वहाँ है और परसों कहीं भी नहीं है, पता भी नहीं, पैसा लेकिन उनकी जेब में, आपकी जेब में नहीं गया। तो चले व्यूअर, ये है उनकी एक मेल का था, तो मैंने कहा इसको भी कर दूं। और ये दो बहुत बड़े इशू थे मेरे दिमाग में। ब्लैक लाइव मैटर्स में मैं बहुत बोलना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ें। लेकिन ये जो डॉक्टर्स के साथ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। दे शुड बी वेल रिस्पेक्टेड एंड वेल सल्यूटेड। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट। अच्छा, इस वीडियो को मेरे पास बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं अमेरिका की, इधर उधर की, क्योंकि आजकल निकलना कहीं नहीं होता, तो नई जगह तो होती नहीं। तो कई वीडियोस ऐसी हैं जिनको मैं डाल भी नहीं पाया हूँ। जिस तरह मैं अपने एक कज़न के यहाँ गया था, तो वो पेट से रिलेटेड थी, तो उसके साथ अटैच कर दूँगा। हालांकि उसमें अपनी एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन स्टिल मुझे एक वक्त में एक ही बोल सकता है, या तो उस वीडियो वाला मैं रोड ट्रैकर बोले या अभी बोले, तो उसको मैं साइलेंट कर दूंगा और इसको चला दूंगा। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई वीडियोज़।